अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की कहानी है एनी, ज़ावियार, शबी और आदिल की, जहां मोहब्बत, अना, खामोशी और ज़िद एक दूसरे से टकरा रही हैं। शबी की शादी के बाद घर का माहौल बज़ाहिर खुशियों से भरा हुआ दिखाई देता है, मगर इन खुशियों के पीछे कई अनकही कहानियाँ, दबे हुए जज्बात और दिलों में पलती बेचैनियाँ छुपी होती हैं। शबी की रुखसती के बाद किश्वर की तवज्जो अब सिर्फ एक ही तरफ मरकूज़ हो जाती है, और वह है एनी की शादी। किश्वर के लिए ये महज एक रस्म है, एक ज़िम्मेदारी, मगर एनी के लिए ये फ़ैसला उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देने वाला है। शबी की शादी के चंद ही दिन बाद किश्वर एनी की शादी की तैयारियों का आगाज़ कर देती है। कभी ज़ेवरात की बात, कभी जोड़ों की और कभी रिश्ते वालों की। एनी सब कुछ खामोशी से सुनती रहती है, और ना इसकी आंखों में खुशी होती है और ना ही चेहरे पर कोई रंग। वो जानती है कि अगर उसने बोलने की कोशिश की तो फिर वही जुमला सुनना पड़ेगा, लड़कियां ज़्यादा बोलें तो घर ख़राब हो जाते हैं। एक दिन शबी और आदिल एनी की ये खामोशी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाते। शबी नरमी से पूछती है, एनी तुम इतनी खामोश क्यों हो? तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती? वो लड़का किसी भी लिहाज से तुम्हारे काबिल नहीं है। आदिल फ़ौरन तायद करता है, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, एनी मर्ज़ी से जीने का हक़ रखती हो, आखिर तुम सब कुछ क्यों कबूल कर रही हो? एनी एक गहरी सांस लेती है। इसकी आंखों में लम्हा भर के लिए आंसू चमकते हैं, मगर वो खुद को संभाल लेती है। मैं अपने लिए स्टैंड लेकर भी क्या कर लूँगी? ये रिश्ता ना सही कोई और सही। जब फूफों ने मेरी शादी का फ़ैसला कर ही लिया है तो वो मुझे ब्याह कर ही दम लेंगी। और वैसे भी फूफा मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं करते। वो मेरे लिए किसी शहज़ादे का रिश्ता क्यों ढूँढेंगे? इसलिए जो भी है, जैसा भी है, मुझे कबूल है। एनी की बात सुनकर शबी चौंक जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख एक साथ आ जाता है। एनी, मैं तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करने दूँगी। तुम जानती हो ना कि ज़ावियार तुमसे मोहब्बत करता है, फिर तुम ये सब कैसे कह सकती हो? एनी की आंखों में नमी आ जाती है। मुझे भी ऐसा ही लगता था शबी, मगर हकीकत यह है कि ज़ावियार मुझसे मोहब्बत करता था, अब नहीं करता। वक्त के साथ उसकी मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी है। आदिल फ़ौरन बोल उठता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आज भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में करता था, बस अपनी आदत की वजह से इजहार नहीं करता। वो इस मरहले में अटका हुआ है जो तुम दोनों के दरमियान माजी में आया था। शबी सोच में पड़ जाती है, फिर एक फैसला कुन लहजे में कहती है, अगर ऐसा है तो अब इन दोनों को करीब लाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं देखती हूँ ज़ावियार कैसे एनी से शादी के लिए इनकार करता है। एनी घबरा जाती है, नहीं शबी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं ज़ावियार को जानती हूँ, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने इसे अपनी अना का मसला बना लिया है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। शबी नरमी से एनी का हाथ थाम लेती है। बस ये सब मुझ पर छोड़ दो। तुमने मेरी शादी में मेरा साथ दिया, अब मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें गलत फ़ैसला ना करने दूँ। उधर ज़ावियर सब कुछ समझ चुका होता है। वो जान जाता है कि आदिल और शबी इसे और एनी को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अचानक मुलाकातें, कभी पुरानी यादें, और कभी जानबूझकर एनी को उसके सामने लाना। ज़ावियर दिल ही दिल में कहता है, ये दोनों मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, मगर उसका दिल बार बार कहता है, एनी को माफ़ कर दो, उसे अपना लो, तुम आज भी उससे मोहब्बत करते हो। और उसका दिमाग चीख उठता है, नहीं, वो बेइज्जती जो उसने सबके सामने की थी, मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदिल की अना, एनी की खामोशी, शबी का जुनून और ज़ावियार की ज़िद, ये सब मिलकर एक ऐसे तूफ़ान की बुनियाद रख चुके हैं जो बहुत जल्द सब कुछ बदल देगा। क्या ज़ावियार अपनी अना छोड़ पाएगा? क्या एनी बग़ैर मोहब्बत के शादी कर लेगी? क्या शबी की कोशिशें कामयाब होंगी, या सब कुछ बिखर जाएगा? ये सब जानने के लिए आने वाली किस्त ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप ज़ावियार और एनी को एक साथ देखना चाहते हैं?